इंडिया में शादी एक त्योहार है। दो दिलों का मिलन, फैमिलीज़ का यूनियन। लेकिन सोचिए कि आप एक मंदिर में प्रेयर करने गए हैं या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अचानक से कुछ लोग आते हैं, आपको उठा लेते हैं और सीधा गन पॉइंट पर आपकी शादी करा देते हैं। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियलिटी है बिहार के पकड़वा विवाह या जबरिया शादी की। रिसेंटली फरवरी 2026 में एक बिहार पुलिस एस्पिरेंट के साथ यही हुआ। 2023 में एक बीपीएससी टीचर के साथ भी यही हुआ और एक आर्मी जवान जिसके साथ ये 10 साल पहले हुआ था, आज वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच एक लीगल बैटल लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रोस्ट और आप देख रहे हैं संविधान कहानी। आज हम खोलेंगे पकड़वा विवाह की लीगल फाइल। क्या ज़बरदस्ती लगाया गया सिंदूर लीगल मैरिज माना जाएगा? क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7? और क्यों पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया? तो चलिए इन गन पॉइंट वेडिंग्स के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रुथ को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की। आपको लगता होगा कि ये 90s की बात है, लालू राबड़ी एरा की पुरानी कहानी है, बट स्टेटिक्स टेल्स ए डिफरेंट स्टोरी। अभी हाल ही में फरवरी 2026 में समस्तीपुर और बेगूसराय रीजन से एक केस सामने आया है, जहां एक यंग स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसे ड्रग देकर किडनैप किया गया और ज़बरदस्ती शादी कराई गई। वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लड़का रो रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इससे थोड़ा पीछे चले तो नवंबर 2023 में वैशाली ज़िले में गौतम कुमार, एक न्यूली अपॉइंटेड स्कूल टीचर जो बीपीएससी पास करके जॉब पर लगा था, उसे स्कूल से दिन दहाड़े उठा लिया गया। सोचिए, एक तरफ गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर और दूसरी तरफ किडनैपिंग गैंग का थ्रेट। पैटर्न बहुत सिंपल है। टारगेट वो लड़के हैं जो वेल सेटल्ड है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्मी पर्सनल। मार्केट में इनकी डाउरी डिमांड हाई होती है, इसलिए लड़की वाले डाउरी देने के बजाय किडनैपिंग गैंग को पैसा देना बेहतर समझते हैं। इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स बट क्रिमिनल इकोनॉमिक्स। लेकिन आज का मेन फोकस है उस केस पर जिसने इंडियन लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है रविकांत की, जो इंडियन आर्मी में सिग्नलमैन थे। डेट थी 30 जून 2013। रविकांत लखीसराय के एक मंदिर में पूजा करने गए थे। वहाँ से उन्हें किडनैप किया गया और किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि लड़की के परिवार वाले ही थे। उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया, पिटाई की गई और गन पॉइंट पर कहा गया कि लड़की की मांग में सिंदूर भरो। रविकांत ने जान बचाने के लिए तो सिंदूर भर दिया, लेकिन जैसे ही वो छूटे, वो सीधा जम्मू कश्मीर भाग गए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। और वहाँ से ही अपने परिवार को फ़ोन किया। उन्होंने साफ कहा कि मैंने शादी नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई है। मैटर कोर्ट में गया। पहले तो फैमिली कोर्ट ने रविकांत की दलील ही रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि शादी हो चुकी है, लेकिन रविकांत ने हार नहीं मानी और वो पहुँचे पटना हाई कोर्ट। 10 साल लंबी लड़ाई के बाद नवंबर 2023 में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पी बाजंत्री ने और जस्टिस अरुण कुमार झा ने एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि शादी रद्द जब की जाती है, लेकिन शादी रद्द क्यों की गई, इसका जवाब छुपा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 में। ध्यान से सुनिए, ये लॉ का पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हिंदू लॉ के हिसाब से शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक संस्कार है। सेक्शन 7 क्लियरली कहता है कि शादी तभी वैलिड मानी जाएगी जब प्रॉपर सेरेमनीज परफॉर्म की गई हो, और इन सेरेमनीज में सबसे इम्पोर्टेंट है सप्तापदी, यानी वो 7 फेरे जो अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि रविकांत के केस में बंदूक की नोक पर सिंदूर तो लगवाया गया, लेकिन सप्तापदी नहीं हुई, दत्ता होमा नहीं हुआ। जस्टिस भजंत्री ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि सिर्फ मांग भरना ही शादी नहीं है। बिना फेरे, बिना मंत्र, बिना फ्री कंसेंट के वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी। ये जजमेंट पकड़वा विवाह के विक्टिम्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे ये साबित हुआ कि फियर कभी हमारे रिचुअल्स का स्थान नहीं ले सकते। कहानी अगर यहीं ख़त्म होती तो हैप्पी एंडिंग होती, लेकिन लॉ इतना सीधा नहीं होता। जनवरी 2024 में लड़की वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आज की डेट में टेक्निकली वो शादी फिर से वैलिड है जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला नहीं सुनाता। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? जब शादी ज़बरदस्ती हुई थी तो स्टे क्यों लगा दिया? इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है डिले फैक्टर। शादी को 10 साल हो चुके हैं। दूसरा है सोशल स्टिग्मा। लड़की का आर्ग्यूमेंट ये था कि 10 साल तक वो मैरिड स्टेटस में थी। अब अगर शादी रद्द हो गई तो उसका सोशल फ्यूचर क्या होगा? और तीसरा है एविडेंस।
क्या सच में सप्ताबड़ी नहीं हुई थी या सिर्फ ये दूल्हे का एक क्लेम है? यही कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि दूल्हे की आज़ादी और दूसरी तरफ सोशल स्टेबिलिटी यानी दुल्हन का फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट अब इसी नाजुक धागे को सुलझा रही है। लीगल पहलू के बाद आइए समझते हैं कि आखिर 2026 में भी बिहार में लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला है डाउरी इन्फ्लेशन। एक इंजीनियर या बीपीएससी टीचर की डाउरी रेट बिहार में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाती है। एक मिडिल क्लास बाप के लिए अपनी बेटी की शादी करना इम्पॉसिबल हो गया है। दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट। किडनैपिंग गैंग मुश्किल से 2 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो परिवार वालों को लगता है कि 50 लाख रुपए दहेज में देने से अच्छा है कि 5 लाख रुपए किडनैपिंग गैंग को देकर ज़बरदस्ती शादी करा लें। और सबसे बड़ा रीज़न है बाहुबली कल्चर। लोकल स्ट्रॉन्गमैन और कास्ट डायनामिक्स इसको सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे के डर से लड़का रिश्ता निभा ही लेगा। पकड़वा विवाह सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के चेहरे पर एक धब्बा है। ये बताता है कि हमने शादी को पवित्र बंधन से बिजनेस डील बना दिया है। लेकिन जितना गलत हम पकड़वा विवाह को बोल रहे हैं, उतना ही गलत ये डाउरी सिस्टम भी है। अगर आप लड़के हो तो आप खुद सोचो कि कहीं आप डाउरी लेके खुद को बेच तो नहीं रहे। या फिर क्या आप अपनी बहन या बेटे की शादी एक ऐसे इंसान से कर सकते हो जो सिर्फ दहेज के लिए शादी कर रहा है? क्या वो कभी उसे खुश रख पाएगा, या इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाद में और दहेज की मांग नहीं करेगा? ज़रा सोचो इस बारे में। अब सवाल आपसे है कि अगर सप्तावड़ी नहीं हुई तो क्या सिर्फ सिंदूर लगाने से आप उस रिश्ते को शादी मानेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को पटना हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और ऐसे केसेस में इंटरेस्ट है तो संवेदन कहानी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में एक नई लीगल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।